आरती जो है दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। आप लोग भी ओकरे पीछे चल जाइए ना, ओकरे यहाँ रहिएगा, आपका भी चैनल का प्रचार कर देगा। अरे भैया, अरे महाराज आपको कैसो बार समझाया जो उसका तारीफ काहे करते हैं। रावण ने 1 लाख लोगों को मारा था, चाहे नहीं मारा था कोई नहीं देखा, लेकिन वो सीता जी का हरण किया तो इसका मतलब उसे गलत मान लिया गया, माना गया कि नहीं हमारे रामायण में। तो उमेश यादव तो आरती का अपहरण करके अपने घर पर रखा है बहु बार। आरती के जिंदगी में तो दर्द कहियो कमिए नहीं रहा है। एक तो उसका प्रेमी मर गया, उसके बाद जो पति हुआ उसको इतना पीटता था। मन्नू यादव किसी को मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, और वो अभी करता है, वो धीरे धीरे बाद में बाहर आएगा। तब आप लोग 5 मंजिला केक के साथ 10 मंजिला भी काटने कितना भी मैं उनका विरोध करूँ या जो भी करूँ, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ कि 5 मंजिल के केक काटने की नौबत उनके ज़िंदगी में आई। लेकिन ये जो 5 मंजिल का केक है वो जिसके लाश पे रख के काटा जा रहा है, उसके इंसाफ के लिए मैं आरती के खिलाफ बोलता हूँ या उसके बाप के खिलाफ बोलता हूँ। अभी जो उसका बाप है उमेश यादव है, आरती का ससुर है, इसके खिलाफ जो मैं बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो जो केक काट रही है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रिएटिविटी करके काट रही है। ऐसा भी नहीं है कि भारत को पाकिस्तान वाला लड़ाई में उसने बंदूक लेकर के बहुत बचाया है इसलिए काट रहा है। आप लोग जो इतने फुदक रहे हैं जो 5 मंजिल आप लोग उसको 5 मंजिल और 9 मंजिल पर पहुँचाए। सुनिए ना, तो आप जितना कह रहे हैं जिसका बेटा मरा है वो आदमी खुश है, बिल्कुल खुश होना चाहिए। भाई मरा है वो खुश है, क्योंकि वो हस्बैंड एक तरह से जो मान रखा था वो मर गया, वो खुश है। आप काहे इतना फुदक रहे हैं? नहीं, हम फुदक नहीं रहे हैं। हम देखिए एगो दुनिया में सच्चाई है कि ये दुनिया गोल है, आखिर कितना भी चलोगे तो आना वही है जहाँ से चले थे। कुल मिलाकर के बात ये है कि आरती जो मातम पे अभी ये जश्न मना रही है, जिसके लाश के जिसके मौत पे वो इस तरह की कामयाबी की बुलंदी वाली 5 पीढ़ी वाली केक काट रही है, वो जो है उसकी हकदार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजीव गौतम और आप देख रहे हैं धमाल इंडिया न्यूज़ और खबर 247। और इस 2 चैनल के माध्यम से आज हम पहुंच चुके हैं ऐसे शख्स के पास जिन्होंने एक व्यक्ति को पता नहीं प्रमोशन किए हैं कि क्या किए हैं। उनका इतना चर्चा किए कि आज के डेट में वो 5 मंजिल का केक काट रही है। आप समझ सकते होंगे कि यह श्याम जी, और इनको आपने बहुत ज़्यादा वीडियो देखे होंगे। मैं बात करता हूँ आरती के ऊपर, जो आज जो है 5 मंजिल का केक काटी है। क्या कहना चाहिएगा उस पर? बहुत बोलते थे आप। सबसे पहले तो कितना भी मैं उनका विरोध करूं या जो भी करूं, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि 5 मंजिल के केक काटने की नौबत उनके ज़िंदगी में आई। लेकिन ये जो 5 मंजिल का केक है वो जिसके लाश पे रख के काटा जा रहा है, उसके इंसाफ के लिए मैं आरती के खिलाफ बोलता हूं या उसके बाप के खिलाफ बोलता हूं। अभी जो उसका बाप है उमेश यादव है, आरती का ससुर है, इसके खिलाफ जो मैं बोलता हूं इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो जो केक काट रही है वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा क्रिएटिविटी करके काट रही है। ऐसा भी नहीं है कि भारत को पाकिस्तान वाला लड़ाई में उसने बंदूक लेकर के बहुत बचाया है इसलिए काट रहा है। आप लोग जो इतने फुदक रहे हैं जो 5 मंजिल आप लोग उसको 5 मंजिल और 9 मंजिल पर पहुंचाए हैं। अरे आरती जैसा लड़की को समाज में से खींच के बाहर फेंक देना चाहिए था, उसको आप लोग 5 मंजिल का केक कटवा रहे हैं, आप लोग कटवा रहे हैं। आप लोग घरे जाते हैं 1000 वीडियो बनाते हैं, करते हैं। हम जब भी बताते हैं उसके बारे में सच्चाई बताते हैं। लेकिन भारत में और ख़ास करके बिहार में क्या है, लोगों को अच्छी बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है। लोगों को चाहिए नंगापन, लोगों को चाहिए अश्लीलता, लोगों को चाहिए घिनौनी मानसिकता। एक लड़का बेचारा प्रेम में मारा गया और उस लड़की ने नाटक करके पूरे बिहार को बेवकूफ़ बना दिया। पूरा बिहार के लोग उसका पीछे आरती मैया करते हुए दौड़ रहा है। अभी भी सरपट भागा जा रहा है वीडियो में। भागते जाओ, ऐसे ही गड्ढे में गिरोगे जहाँ से निकलना फिर कभी मुमकिन नहीं है। तो आप जो इतना चिल्ला रहे हैं आरती के ऊपर, और वो जो जनता आपको देख रही है वो जनता आपको कहाँ सुन रही है? वो तो आरती को सुन रही है। देखिए आप क्या मंजिल का अभी तक केक काटे हमको बताइए। हम भी काटिए लिए हैं 1 मंजिल का केक काटे हैं। 1 मंजिल 2 मंजिल आप 1 मंजिल का काटे हैं। वो जो जनता को आप सुना रहे हैं इतना, वह जनता जो आरती को 5 मंजिल का केक कटवा दिया। आप ही जैसा जो लोग होता है ना, पत्रकार लोग, वो कहीं 2 लाइन कोनो बात सुन लेता है, पूरा न्यूज
अपने बना लेता है। अरे आरती 5 मंजिल का केक काटा, मैंने समझ लिया कि आरती ने 5 मंजिल का केक काटा। एक बार फिर से बिहार के डिजिटल मीडिया के लिए ये 5 मंजिला केक कौतूहल का विषय बन गया है। आप आ गए हमारे पास आरती के बारे में राय विचार जानने। तो हम इसलिए कि आप बहुत विरोध करते हैं आरती का, लेकिन जो जिसको आप दिखा के करते हैं उनसे पूछिए कि वो आरती का बात मान रहा है, आपका नहीं मान रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, इसका कारण बताता हूँ। आरती ने जो आज 5 मंजिल का केक काटा है, इसके पीछे का एक कारण ये है कि भारत और बिहार के जो मूर्ख प्रवृत्ति के लोग हैं, 5 मंजिल का जो केक आरती ने काटा है, वो 5 मंजिल का केक आरती ने नहीं काटा है। आरती जिस तरह की चरित्रहीन लड़की है, जिस तरह से आरती और उसका एक जो साथी है चलाता है, वो दोनों मिलके काठमांडू में जिस तरह से रूम सीन, सीक्रेट जो रूम सीन होता है, उसको वीडियो बनाया है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं? ना, हम तो ना देखे हैं, तो केक काटा है सो देखे हैं। रूम वाला वीडियो नहीं देखे? हम ना देखते। अच्छा एक बार ऑर्केस्ट्रा कहियो देखे हैं? ऑर्केस्ट्रा याद नहीं है, आध बार कहीं देखे होंगे। अरे बाप रे, छी 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 छी, ये सब जो नाम लेते हैं। सुनिए बताता हूँ, इस तरह की जो गंदगी भरी चीज होती है ना, उसमें व्यूज और सब्सक्राइबर और फॉलोअर जो देखिएगा तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। 10-10 मिलियन 20-20 मिलियन व्यूज रहता है, लेकिन कभी किसी संत के प्रवचन का सुने हैं 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज? उसका बहुत 1 लाख 2 लाख व्यूज आया, 1-8 लाख सब्सक्राइबर रहा। वो में सुनिए ना, तो आप जितना रहे हैं, जिसका बेटा मरा है वो आदमी खुश है। बिल्कुल खुश होना चाहिए। भाई मरा है वो खुश है, क्योंकि वो हस्बैंड एक तरह से जो मान रखा था वो मर गया, वो खुश है। आप काहे इतना फुदक रहे हैं? नहीं, हम फुदक नहीं रहे हैं। हम देखिए, एगो दुनिया में सच्चाई है कि ये दुनिया गोल है, आखिर कितना भी चलोगे तो आना वही है जहाँ से चले थे। कुल मिलाकर के बात ये है कि आरती जिस मातम पे अभी ये जश्न मना रही है, जिसके लाश के के मौत पे वो इस तरह की कामयाबी की बुलंदी वाली 5 पीढ़ी वाली केक काट रही है, वो जो है उसकी हकदार नहीं है। वो केक काटे, चाहे 10 मंजिला केक काटे, चाहे 20 मंजिला काटे, लेकिन फाइनली छोटू के हत्यारों को सजा मिलना चाहिए। मेरा मकसद ये है, मेरा मकसद ये नहीं है कि आरती 5 मंजिला केक काटेगा कि 10 मंजिला केक काटेगा। वो केक काटे, कुछ करे, लेकिन देखिए एगो बात तो आपको भी मानना पड़ेगा कि ये लोग जो है नग्नता को देखना पसंद करते हैं। आरती जैसी फूहर विचारधारा वाली जो अपने सुहाग रात का वीडियो बनाती है, जो अपना चाय बनाने का वीडियो बनाती है, क्या क्या वीडियो बनाती है। कल पैसा आ गया यूट्यूब पर तो अलगे सबको दिखा के धमका रही है कि ये देखो अब माल पानी आ गया, कोई कुछ बोलेगा तो सीधे अंदर करवा देंगे। तो उस तरह के लड़की का वीडियो हिट नहीं होगा तो किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा? तो वो बिहार के जनता का नस पकड़ लिए, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं। हमको गलती आपका है इसमें। बिहार के जनता का कोई नस नहीं पकड़ा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ऑर्केस्ट्रा में जब स्टेज पर लड़की डांस करते रहती है ना, तो उसके ऊपर नोटों का बंडल उड़ता है, लेकिन वही लड़की जब मेकअप उतार के रूम में रहती है तो कोई देखने वाला उसको नहीं रहता है। ये जो बहुत बड़ा कामयाबी कनके देर में पा लेते हैं ना, 5 मंजिला 10 मंजिला केक काटने लगते हैं ना, ये कनके दिन में चले भी जाते हैं। मैं आज से नहीं हूँ यूट्यूब पर, कोई आज आया होगा और कल चला जाएगा। मैं आज से 10-12 साल पहले से हूँ यूट्यूब पर, और आगे भी 50-100 साल तक जब तक जिंदा रहूँगा पूरी इज्जत के साथ रहूँगा। किसी के तरह अपने सुहाग रात का वीडियो बना करके पॉपुलर नहीं हो जाऊँगा, किसी के तरह भैंसुर से शादी करके हिट मशीन नहीं बन जाऊँगा, किसी के तरह अपने ससुर के साथ रंगबाजी नहीं करूँगा, किसी के साथ इतना बड़ा अश्लीलता नहीं करूँगा, किसी के साथ बाथरूम में। तो वो आरती जो है मेहनत करके जो है 5 लाख सब्सक्राइबर पूरा ये 5 मंजिल का केक काटी है, तो आपको काहे दर्द हो रहा है सो बताइए। मेरे को दर्द इसलिए हो रहा है कि जब आरती छोटू को मरवाई बाथरूम में बुला करके, तब से लेकर आप भी मीडिया वाले हैं, घूमते फिरते हैं, रिपोर्टिंग तो करवे करते होंगे। हमारे तरह तो खाली घूमते नहीं ना है, रिपोर्टिंग भी न करते हैं। तो घूमते हैं, तो जहिया से आरती छोटू को मरवाई है तहिया से आपने देखा होगा कि बिहार में कई गो छोटू मरा है, कई गो का रिपोर्टिंग किए हैं आप। 3-4 गो का तो आप भी किए हैं, आपका भी चैनल देखता हूँ। 3-4 गो का तो रिपोर्टिंग आप भी किए हैं, जो आरती एक के तरह लड़का को मरवा दिया है, और लड़की जो है तो लड़का के घर पर जा करके विराजमान हो गई है, जैसे उसका बाप कमा के वहाँ पे रख दिया हो और जा करके उसमें से हिस्सा ले लिया। उमेश यादव बेवकूफ़ है, मूर्ख है, तो आप लोग भी मूर्ख है।
उमेश यादव पागल है, जो उसके बेटे का कत्ल करवाई है उसको अपने घर में बहू बना के रखा है। उसको तो एक दिन ऐसा हाल होने वाला है, देखते थे रानू मंडल को सलमान खान फ्लैट दे रहा था, हिमेश रेशमिया बम्बई में गाड़ी खरीद रहा था, अभी फिर कलकत्ता के स्टेशन पर पहुंच गई है ना। तो वही बात है, अति गणेश जी से एक बार मुसरी का सुनिए, गणेश जी से एक बार गया मुसरी वरदान मांगने जो हमको बाघ बना दो, तो गणेश जी उसको ऐसे कहा तथा तू बाघ बन गया तो गणेश जी पर झपट्टा मारा, तो गणेश जी कहा पुनः मूस को भव, तो फिर से मूस हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस आरती को आज लोग इतना एक के बार बढ़ा दिया है, अब देखिए अब उसका धीरे धीरे जो है तो क्रेज खराब हो गया है। अब लोग समझने लगा है कि आरती कितना बड़ा चरित्रहीन कलंकित लड़की है। अब लोग देखिए हम आपको बता दें कि जिस समय आरती का कांड हुआ था, उस समय मैं रिपोर्टिंग करने उसके दरवाजे पे गया था। तो आप लोग कीजिएगा ना, उसकी सहानुभूति में गया था कि एक लड़का का मौत हुआ है। उस समय मैं चैनल था मेरा, आरती का चैनल नहीं था। आरती इसके बाद चैनल खोली तो 5 लाख पर है, मेरे पर जाके सब्सक्राइबर देख लीजिए कितना है, 11,000 पर। हम अच्छी चीजों को दिखला करके मर गए, लोगों को सहूलियत के लिए, लोगों के लिए आवाज उठाए मर गए, 11,000 सब्सक्राइबर है। अब वो जो है क्या क्या दिखा करके 5 लाख पर चली गई, तो हमारा साथ अच्छा वो ना हुआ जी। बिल्कुल, आप उसको अच्छा नहीं मानिए, आप भी अजीब बात करते हैं। तो हम क्या करें? अभी आप कपड़ा लत्ता पहन कर रोड पर चलिए, आपको कोई नहीं टोकेगा। ये सब कपड़ा आप उतार के नंगे दौड़ना चालू कीजिए, जो आपके पीछे 50,000 आदमी का भीड़ लग जाएगा कि नहीं, जो देखो रे कैसा पागल है बिना कपड़े का दौड़ रहा था। आप भी वो काम कीजिएगा। वेश्यालय में जाती है लड़कियां, जिस घर की हो, अच्छे घर की खराब हो गई, एक नाइट के बम्बई के होटल सब में 50,000 लेती है। आप भी वो काम करके जाके कमाइएगा। अरे महाराज, कभी कभी गरीबों वाली जिंदगी जीना सीखिए, जिसमें 2 रोटी नून और अगर लोग खाता है ना तो काला जानता। वो हमको कहने का कोई जरूरत नहीं, सब आदमी जानता है। देखिए आज हम लोग इतना मर रहे हैं, कर रहे हैं, 11,000 सब्सक्राइबर लेके, और लोग जो है 5 लाख पर चला गया 5 महीना के अंदर में। तो वही चीज देखेंगे तो हम लोग क्या करें बताइए? आप कुछ नहीं कीजिए, आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। आपका मेहनत का जो पेड़ होगा उसमें हर मौसम में फल लगेगा। लेकिन ये जो 5 महीना में 5 लाख सब्सक्राइबर लेकर आप लोगों को चिढ़ा रहा है एक तरह से, तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला है। उसका वो 2-4 बार पेमेंट आएगा, उसके बाद जिंदगी में नहीं आएगा। और आरती तो वैसे भी जेल जाएगी, वहाँ उसको ब्लॉगिंग बनाने का सुविधा नहीं मिलने वाला है। और उसका जो अभी कैमरामैन है मन्नू, वो भी जाएगा बबीता मिश्रा वाला केस में अंदर, तो वहाँ से तो ब्लॉगिंग होगा नहीं। तब आप लोग आराम से अपना सब्सक्राइबर गेन कीजिएगा और ये दिखा के गेन कीजिएगा कि देखो बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। चलिए, ये थे हमारे साथ श्याम जी। ये आरती पे बहुत ज्यादा बोलते रहते थे, और आरती जो है दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जा रहा है। आप लोग भी ओकरे पीछे चल जाइए ना, ओकरे यहाँ रहिएगा, आपका भी चैनल का प्रचार कर देगा। अरे भैया, अरे महाराज, आपको कैसो बार समझाया जो उसका तारीफ काहे करते हैं। रावण ने 1 लाख लोगों को मारा था, चाहे नहीं मारा था कोई नहीं देखा, लेकिन वो सीता जी का हरण किया, तो इसका मतलब उसे गलत मान लिया गया, माना गया कि नहीं हमारे रामायण में। तो उमेश यादव तो आरती का अपहरण करके अपने घर पर रखा है बहू बना के। ये मुंह कान फूलल था, आप लोग क्या जाने गए? कौन बता दिया आपको? मैं सब कुछ न जानता हूँ, सब न खुलेगा 6 महीने। हम कैसे कहे थे जुलाई में जो आरती शादी करेगी 2-4 महीना में, कर लिया कि नहीं? ये बात आप बोले। हाँ, तो हमारा भविष्यवाणी ऐसे नहीं होता। आरती और मन्नू में हो रहा है खटर पटर, हम लोग सब जानते हैं, समझे। लेकिन समय सबसे अच्छा इन्फॉर्मेशन सबको देता है। जो लोग आज आरती के दीवाने बने बैठे हैं ना, पहले महिला मंच की अध्यक्षा जो थी ना बीना मानवी जी, वो आरती को अपनी बेटी बोलती थी, और शादी के खबर के बाद जब मीडिया गया ना तो बोली मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आरती को पहचान नहीं पाई। बहुत सारे बबीता मिश्रा जी जो है ना, जो अभी मन्नू और उसके बाप पर केस की हुई है, वो लोग आरती को गोद में लेकर खिला रही थी कि ये मेरी बेटी रानी लक्ष्मीबाई है। ये बात ये लोग कब समझेंगे? सब समय पर सब समझ जाएगा। अभी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मुझे गाली दे रहे थे ना, आजकल श्याम सर करके बोलते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि उसको भविष्यवाणी सही लगने लगा है अब। और एक भविष्यवाणी और बता दूं कि जब मन्नू और आरती का वियोग होगा, अलगापन होगा, तो अब ये कहानी सुनिएगा तो कहिएगा अरे आरती के जिंदगी में तो दर्द कहियो कमिए नहीं रहा है। एक तो उसका प्रेमी मर गया, उसके बाद जो पति हुआ उसको इतना पीटता था। मन्नू यादव किसी को मारने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है, और वो अभी
करता है वो धीरे धीरे बाद में बाहर आएगा। तब आप लोग 5 मंजिला केक के साथ 10 मंजिला भी काटने जाइएगा। ठीक है, हम लोग तो 5 मंजिला अभी तक नहीं काटे, 1 मंजिला नहीं काटे हैं। अब ये लोग के ऊपर है कि हम लोग जैसे कि लोगों को कब 1 मंजिला 2 मंजिला 5 मंजिला कटवाएंगे कि सब दिन आरतियों को कटवाते रहेंगे। इन्हीं लोगों के ऊपर हम छोड़ते हैं, अपना प्रयास करते हैं, लोगों को अच्छाई दिखाने का काम करते हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। अब इन लोगों के ऊपर है कि हम लोगों का केक कहिया कटवाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल लोग बने रहे हम लोग, आप लोग जो है धमाल इंडिया न्यूज़ खबर 247 के साथ, और श्याम जी का अगला भविष्यवाणी क्या होता है इसका इंतजार में। जय हिंद।